हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। ये आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। 12 o'clock डेली करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस। ऐसे ही 2 PM डेली 10 एमसीक्यूज रिविजन फॉर पीसीएस। ऐसे ही 3 PM आपसे डिस्कस किया जाता है वन लाइनर पंजाब जी के। 6 PM आपसे डिस्कस किए जाते हैं डेली 10 MCQs फॉर पंजाब पीपीएससी और PSSB। एंड एट लास्ट आपसे स्ट्रैटेजी वीडियोस डिस्कस की जाती है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंबस्टिबल मटेरियल ऑन द टिप ऑफ द सेफ्टी मैच स्टिक इज A antimony, B manganese, C phosphorus और इज इट D सल्फर। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पर मैचस्टिक्स के बारे में कुछ आप जनरल चीजें देख लीजिए। सो मैचस्टिक्स में हम कह सकते हैं सबसे पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एग्जिस्ट करता है जो कि फ्यूल की तरह काम करता है। पोटेशियम क्लोरेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजर जिसकी वजह से आग लगती है। और जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो है एक्सट्रीमली वोलेटाइल। इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन एयर कॉजिंग इट टू इग्नाइट। अब क्वेश्चन यही था, तभी इसका आंसर क्या बन जाता है, दैट इज फॉस्फोरस। सो आपने कंबस्टिबल मटेरियल की बात करनी है। सो कंबस्टिबल मटेरियल क्या है, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। ग्लू जो एक्चुअली में इसको होल्ड करती है, टुगेदर होल्ड करती है। और जो वुड या फिर पैराफिन है तो वो स्टिक बनाती है जिससे आपको एक मैच स्टिक देखने को मिलती है। राइट। सो अगर हम मैच बॉक्स की बात करते हैं, मैच बॉक्स देख सकते हैं आप। सो मैच बॉक्स में आपको पाउडर्ड ग्लास देखने को मिलता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बनती है और आपको रेड फॉस्फोरस देखने को मिलता है यूज्ड फॉर इग्निशन। राइट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ये मैच स्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इज एस्टिमेटेड बाय A potassium argon method, carbon 14 dating method, radium silicon method और is it D uranium lead method। अब इस क्वेश्चन का आंसर है D, that is uranium lead method। अब ध्यान से देखिए, जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड है वो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। राइट। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में क्या आता है, रॉक्स, है ना। तो यहां पर उनकी एज को जांचने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज यूरेनियम लेड मेथड। सो यहां पर क्या होता है, इनिशियली देयर इज ओनली यूरेनियम इन द रॉक, क्योंकि यूरेनियम क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है तो वो रॉक्स में पाया जाता है। लेकिन बट ओवर द टाइम द रेडियो एक्टिव यूरेनियम डिकेज। सो यहां पर इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है और ये लेड की फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। अब जब जितना ज्यादा क्वांटिटी में लेड होगा एक रॉक में उतना वो पुराना है। सिंपल एज दैट। राइट। सो पहले इनिशियली सिर्फ यूरेनियम ही एग्जिस्ट करता है, धीरे धीरे वो डिके करता रहता है और वो यूरेनियम किस में चेंज होता रहता है, लेड में चेंज होता रहता है। तो जितना ज्यादा आपको रॉक में लेड देखने को मिलेगा वो उतना ही पुराना है। राइट। सो दिस इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। न्यूक्लियाइड्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोटोन्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स और इज इट आइसोटोप्स। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइसोबार्स। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऑन द अदर हैंड अगर हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो उल्टा है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे ही आइसोटोन्स की अगर बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, द एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आइसोटोन्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। आई होप ये क्लैरिटी है। अगर हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर्स क्या है, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पर आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है C2H6O, लेकिन इनकी फॉर्मेशन हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड।
राइट। सो आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय, ए है दैट इज अ फ्लेम, बी absorption of heat, C that is evolution of heat, और इज इट D none of the above? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब देखिए एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्स से आप याद रख सकते हैं एग्जिट। तो यहां पर आपको हीट निकलती हुई दिखेगी। सो अगर हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जहां पर इट इज हॉटर दैन दी सराउंडिंग्स, तभी यहां पर क्या है, हीट लिबरेट होगी। ऑन द अदर हैंड एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इट इज कोल्डर या फिर कूलर दैन दी सराउंडिंग्स। इसका मतलब है ये हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, राइट। सो यहां पर क्या है, इट इज एंडोथर्मिक हीट को अंदर लेगा, एक्सोथर्मिक हीट को बाहर निकालेगा। सो एवोल्यूशन ऑफ जो हीट है वो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ए एंटीसेप्टिक, बी एंटीमलेरियल ड्रग, सी दैट इज जर्मिसाइड, और इज इट डी एनाल्जेसिक? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एंटीसेप्टिक। अब यहां पर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की बात हो रही है, सो यहां पर इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन, राइट। सो यहां पर अगर हम एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं, इट डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिसइंफेक्टेंट्स की बात करती हूं, तो ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप लाइजॉल वगैरह यूज करते हैं फ्लोर्स के लिए, वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं। लेकिन जो आप डेटॉल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, माइक्रोब्स को इनहिबिट करते हैं, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इज इट डी कैल्शियम कार्बोनेट? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटीज में मार्क्ड है। अब जो एनसीईआरटीज में सॉल्ट्स दिए हैं आपको, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ देम। सो जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, राइट। बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। ऐसे ही अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो वो है कैल्शियम सल्फेट। सो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं और इनके यूजेस आपको जरूर पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। अ फायर वर्क गिव्स आउट क्रिम्सन कलर light. It contains a salt of which of the following? A calcium, B sodium, C strontium, or is it D barium? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्शियम। अब देखिए फायरवर्क्स पे काफी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो जो भी फायरवर्क्स के मेजर कलर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो यहां पर मैंने आपको लिख के दे दिया है। अगर ऑरेंज कलर है तो वो कैल्शियम की वजह से है, व्हाइट कलर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मैग्नीशियम की वजह से, क्रिम्सन या फिर रेड कलर जो है वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से, ऐसे ही अगर ब्लू कलर है तो वो कॉपर की वजह से, येलो कलर है तो सोडियम की वजह से, ऐसे ही अगर वायलेट कलर एग्जिस्ट करता है तो जब स्ट्रॉन्शियम और कॉपर मिलते हैं तो आपको वायलेट कलर देखने को मिलता है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड्स इज कैरेट। नाउ 1 कैरेट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? A 100 milligrams, B 200 milligrams, C 300 milligrams, or is it D 400 milligrams? So answer for this particular question is 200 milligrams. So अब यूनिट है, आपको यूनिट्स जो हैं
क्योंकि ऐसा यूनिट से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो भी यूनिट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और डायमंड एक ऐसी चीज है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछने की। सो यहाँ पर अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो जो डायमंड की प्योरिटी है उसको हम कैरेट में मेजर करते हैं। सो अ कैरेट ऑफ अ डायमंड इज द मेजरमेंट स्केल ऑफ इट्स वेट। सो वेट की बात हो रही है, तो कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इन फॉर यूज्ड फॉर द वेट। ठीक है, सो मोर देन 110 years ago the diamond industry leaders decided that 1 carat equals to 200 milligrams। सो यहां पर डिसाइड किया गया था एक कैरेट कितने ग्राम्स में होगा, 200 मिलीग्राम्स में होगा, सॉरी मिलीग्राम्स में होगा। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पेट्रोलियम इज फाउंड इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका करेक्ट होना चाहिए। ए इग्नियस, बी सेडिमेंट्री, सी मेटामॉर्फिक और इज डी मार्शी लैंड। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सबको पता है, आपका जो पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। अब ये कैसे बनता है, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स आपको डेप्थ में दिखते हैं जो 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो, सो ये क्या बनने शुरू हो जाती हैं, सेडिमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और यहां पर आपको ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जो कि फिर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, दैट इज इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये है, द कंटेनर्स फॉर कैरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मेड अप ऑफ ए प्लैटिनम, बी ब्रास, सी कॉपर और इज द डी लेड। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लेड। अब देखिए लेड की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, दिस इजिली वर्क्ड एंड corrosion resistant metal has been used for pipes, paint since Roman times। अब जनरली हम देखते हैं पेंट्स में भी पहले लेड यूज होता था, लेकिन अब क्या करा गया है, अनलेडेड पेंट की बात करी जाती है। अनलेडेड पेंट क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो लेड है जब वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है तो इट इज वेरी डेंजरस, इसीलिए बात करी जा रही है दैट इज अनलेडेड पेंट्स की। लेकिन जनरली इसको हम तब यूज करते थे जब पाइप्स या फिर लेड पेंट बनाया जाता था, राइट। सो इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड इन लेड ग्लेजेस फॉर पॉटरी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखते हैं ये कार बैटरीज में, एम्यूनिशंस वगैरह में देखने को भी मिलता है, और ये स्टोर करता है कोरोसिव लिक्विड्स। अब कोरोसिव लिक्विड्स का मतलब क्या है, जो हाईली एसिडिक होते हैं। अब अगर वो हाईली कोरोसिव हैं तो उनको उन कंटेनर्स में डालना चाहिए जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो यहां पर लीस्ट रिएक्टिव आपको देखने को कौन मिलेगा, दैट इज लेड। इसीलिए भी लेड को यूज करा जाता है कोरोसिव एलिमेंट्स को रखने के लिए। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।